सूर्योदय से ठीक पहले का समय, जब आसमान में अंधेरा और उजाला आपस में मिल रहे हों। भोर के समय प्रकृति में होने वाले पल पल के बदलावों को ग्रामीण जीवन के बहुत ही सरल और सुंदर उदाहरणों के साथ आज हम देखेंगे इस कविता में। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी की पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की प्रसिद्ध कविता उषा, जिसे कि कवियों के कवि कहे जाने वाले महान साहित्यकार शमशेर बहादुर सिंह जी ने लिखा है। शमशेर जी ने अपनी कविताओं में शब्दों के माध्यम से प्रकृति के ऐसे सजीव चित्र खींचे हैं जो हमारी आंखों के सामने तैरने लगते हैं। शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म 13 जनवरी 1911 देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। शमशेर जी की जो है वो प्रयोगवादी कविता के प्रमुख कवि हैं। उनकी कविताओं में कला संगीत का अनोखा संगम देखने को मिलता है। वे अपनी कविताओं में शब्दों से चित्र बनाने में जाने जाते हैं। बहादुर सिंह द्वारा रचित यह कविता सूर्योदय से ठीक पहले के समय यानी कि भोर के पल पल बदलते हुए जादुई सौंदर्य का वर्णन करते हैं। इस कविता का नाम है उषा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कविता। कविता की पंक्तियाँ शुरू होती हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। यानी कि इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सुबह सुबह का में जो आसमान बहुत ही सुंदर और गहरे नीले रंग का दिखाई दे रहा है। यह नीलापन बिल्कुल वैसा ही पवित्र और साफ है जैसा कि हमारे घरों या मंदिरों में रखा हुआ नीला शंख। कविता की अगली पंक्तियां हैं। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। यानी कि सुबह के समय आसमान में थोड़ी नमी और हल्का सा धुंधलापन होता है। इसे देखकर कवि को गांव के घर की याद आ गई। ऐसा लगता है मानो किसी ने सुबह सुबह रसोई के फर्श को राख और मिट्टी से लीपा हो और वह फर्श अभी पूरी तरह से सूखा नहीं है। कविता की अगली पंक्तियां हैं। बहुत काली सिल जरा से लाल के सर से कि जैसे धुल गई हो। यानी कि कवि इसमें कहते हैं कि अब धीरे धीरे सूरज निकलने वाला है। आसमान का रंग अभी थोड़ा काला नीला है और उसमें सूरज की हल्की लाल किरणें मिल रही हैं। यह नज़ारा ऐसा लगता है मानो रसोई के मसाले पीसने वाले काले पत्थर को किसी ने लाल केसर से धो दिया हो। काले आसमान पर लाल रंग बहुत ही सुंदर लग रहा है। आगे कविता की पंक्तियां हैं। या स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। यानी कि कवि बच्चों का एक उदाहरण देते हुए कहते हैं, वे कहते हैं कि सुबह का आसमान भी ऐसा लगता है कि मानो किसी बच्चे ने अपनी काली स्लेट के ऊपर लाल रंग की खड़िया मिट्टी या चौक चला दी हो। अंधकार रूपी स्लेट पर सूरज की लालिमा बिखर गई है। कविता की आगे की पंक्तियाँ कहती हैं। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। यानी कि जब सूरज आसमान में थोड़ा और ऊपर आ जाता है तो उसकी सफ़ेद सुनहरी किरणें चमकने लगती हैं। नीले आकाश में चमकते हुए सूरज को देखकर ऐसा लगता है मानो नीले पानी के अंदर किसी सुंदर गोरे व्यक्ति का शरीर झिलमिला रहा हो और पानी की लहरों के साथ वह हिल रहा हो। कवि आगे कहते हैं। और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। आखिर में जैसे ही सूरज पूरी तरह से निकल चुका होता है और सूर्योदय हो जाता है, चारों तरफ तेज़ धूप फैल जाती है। इसके साथ ही सुबह का वह पल पल रंग बदलने वाला जादू अब खत्म हो जाता है। अब एक साधारण और चमकदार दिन की शुरुआत हो जाती है। तो बच्चों, ये था हमारा कविता का भावार्थ। अब हम आगे इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है। उषा कविता में राख से लिपा हुआ चौका के द्वारा कवि ने क्या संदेश दिया है और वह अभी गीला क्यों पड़ा है? तो हमने जैसा कविता में पढ़ा था कि कवि ने सुबह के नभ की पवित्रता को बताया गया है। इसमें सुबह की ताजगी और धुंधलेपन को दर्शाने के लिए राख से लिपे हुए चौके का उदाहरण दिया है।
और चौके के अभी गीले होने का अर्थ यह है कि भोर के वातावरण में जैसे ओस की नमी, एक अनोखी ताजगी मौजूद है। यह हमारा अगला प्रश्न है कि कवि ने भोर के आसमान की तुलना किन किन चीज़ों से की है। तो अभी हमने कविता में पढ़ा था कि नीले रंग के पवित्र शंख से की है, राख से लिपे हुए घरेलू चौके रसोई के फर्श से की है, केसर से धुली हुई काली सिल और लाल खड़िया मिट्टी जो कि चौक से मली हुई स्लेट से कवि ने आसमान की तुलना की है। हमारा अगला प्रश्न है कि उषा का जादू टूटता है, इस पंक्ति का आशय क्या है। तो उषा का जादू टूटने का अर्थ है कि सुबह के समय पल पल बदलने वाले प्राकृतिक सौंदर्य का समाप्त हो जाना। सूर्योदय से पहले आसमान नीला, काला, लाल और सुनहरी रंग का जो जादुई खेल चल रहा था, वह सूर्य के पूरी तरह उगते ही जो है तेज़ धूप के बाद समाप्त हो जाता है और दिन का सामान्य प्रकाश फैल जाता है। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता उषा, उसके भावार्थ और उसके प्रश्नोत्तर। आशा करती हूँ आपको ये कविता पसंद आई हो। मुझे ज़रूर बताएं।